डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। परिवहन विभाग की तबादला सूची पर सबसे बड़ी खबर। पहले विभाग लगाएगा हाईकोर्ट और रेट में केविएट। बिना विभाग का पक्ष सुने तबादला आदेश पर स्टे न देने के लिए लगाएगा केविएट। इसके बाद विभाग जारी करेगा सभी तबादला सूचियां। केविएट लगाने के कारण ही विभाग ने कल नहीं निकाली थी तबादला सूचियां। अब इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम आपको बता रहे थे कि इंतजार कर रहे थे सभी कार्मिक, लेकिन अब इंतजार खत्म होगा। तबादला सूची जो है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी उस पर साइन कर दिया है, उस सूची पर साइन कर दिया है। लेकिन जो अब जानकारी है कि पहले विभाग हाईकोर्ट और रेट में केविएट लगाएगा, बिना विभाग का पक्ष सुने तबादला आदेश पर स्टे न देने का यहां पर केविएट लगाने की बात सामने आ रही है। लेकिन विस्तार से समझेंगे हमारे डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार से। सुरेंद्र, शायद यही रीजन था, यही कारण था कि कल भी सूची जारी नहीं की और आज जो है वो इंतजार तो खत्म होगा, लेकिन अब ये केविएट वाली जानकारी जरा अपडेट के साथ बताइएगा, विस्तार से समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पूनम, ये बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम है परिवहन विभाग में, क्योंकि कल तबादलों से जो प्रतिबंध हटा था उसकी आखिरी तारीख थी और पूरी रात परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सभी कार्मिक जागते रहे इस इंतजार में। तो सूची आएगी 11, 12, 1, 2 सुबह के 4 बजे तक जागते रहे कई अधिकारी। परिवहन विभाग ने सूचियां तैयार भी कर ली, जो डिप्टी सीएम है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनके सिग्नेचर भी हो गए। लेकिन विभाग को इस बात का अंदेशा है कि जब तबादला सूचियां जारी होंगी उसके बाद बड़ी संख्या में लोग कोर्ट की शरण लेंगे तबादला निरस्त कराने के लिए, क्योंकि इस सूची में ऐसे बहुत से लोगों को हटाया जा रहा है जो 3 या 5 या उससे अधिक साल से एक ही जगह पर टिके हुए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा के अनुरूप उनका तबादला नहीं हो रहा है, जहाँ की उन्होंने डिजायर की है वहां पर उनका तबादला नहीं हो रहा है। विभाग को आशंका है कि जब सूची जारी होगी तो कोई हाईकोर्ट में चला जाएगा, कोई रेट में चला जाएगा, क्योंकि परिवहन विभाग राजस्व से जुड़ा हुआ विभाग है। अगर मान लीजिए 10 लोग भी कोर्ट में चले गए तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे अगले आदेश तक, बिल्कुल, और जब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो विभाग का काम प्रभावित होगा। इसलिए ये उच्च स्तर पर निर्णय हुआ कि पहले हाईकोर्ट में और रेट में केविएट लगाई जाए। केविएट का सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोर्ट स्टे देना चाहता है तो पहले विभाग का पक्ष सुनना होगा, उसके बाद ही कोर्ट स्टे देगा। एक तरफा स्टे कोर्ट नहीं दे सकेगा। तो केविएट की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है परिवहन विभाग ने, और जैसे ही केविएट दाखिल हो जाएगी दोनों जगह, रेट में और हाईकोर्ट में, उसके बाद सभी तबादला सूचियां आरटीओ से लेकर बाबू क्या इससे पहले भी किसी विभाग द्वारा, या चलिए हम इसी विभाग की बात कर लेते हैं, परिवहन विभाग की, कभी ऐसे पहले भी हुआ है या फिर वो पहले भुगत भोगी रह चुके हैं इसलिए उन्होंने केविएट के बारे में निर्णय लिया है कि ताकि ये पहला मामला है परिवहन विभाग में जब तबादला सूची से पहले केविएट लगाई जा रही है। और भुगत भोगी वाली बात सही है पूनम, इस विभाग की ये परंपरा रही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कोर्ट से स्टे लेके आ जाते हैं, तबादला निरस्त करा लेते हैं, उसके बाद विभाग को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है, फेरबदल करना पड़ता है, दोबारा ज्वाइन कराना पड़ता है। इन सभी असहज स्थितियों से बचने के लिए और तबादला सूची का पूरी तरह से पालन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही परिवहन विभाग केविएट लगाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी तो लिस्ट का इंतजार हम करते हैं कि सूची में क्या कुछ होगा और क्या वो सम्मानजनक, जो शब्द आता है कि सम्मानजनक वो सूची है, सबका ध्यान रखा गया नहीं। खैर ये तो आपने डिटेल में बता दिया कि क्या कुछ होगा और इसलिए केविएट लगाई गई है। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे बताने के लिए, जानकारी देने के लिए।